हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। तो आज जो हम बात करने वाले हैं अपनी स्किन के बारे में। देखो फ्रेंड्स, आप सभी ने ये नोटिस किया होगा कि जब आप अपने लेट 20s में होते हैं या फिर अर्ली 30s में होते हैं तो आपकी जो स्किन है वो थोड़ा सा लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है, सैग होना स्टार्ट हो जाती है, होती है सबकी। आप सभी ने नोटिस किया होगा। अगर आप अपने 30s में हो तो ऑब्वियसली आपको यहाँ फाइन लाइंस दिखेंगी और आपकी जो स्किन है वो हल्की हल्की सैग होना स्टार्ट हो जाएगी, या पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन पे, मेलाज्मा की प्रॉब्लम हो जाती है, फाइन लाइंस आ जाती है फोरहेड पे, यहाँ पे क्रोज फीट हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में देखो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है। तो फ्रेंड्स, क्या आप सबको पता है कि जो हमारी स्किन है वो किससे बनी हुई है? दैट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। यू नो दैट हमारी जो बॉडी है दैट इज़ मेड अप ऑफ 60% इज़ मेड अप ऑफ वाटर, 20% इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, 15% जो कि फैट्स, 15% हमारा बना होता है फैट से, और जिसमें कि जो रेस्ट हैं वो क्या है होते हैं वेरियस मिनरल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो फ्रेंड्स, जो हमारा 30% हमारा जो था प्रोटीन, तो वो जो प्रोटीन है उसमें क्या होता है, हमारा कोलेजन प्रेजेंट होता है। कितना? 30%। 20% जो बॉडी हमारी प्रोटीन कंसिस्ट करती है उसमें से 30% आपका होता है कोलेजन। अब जो कोलेजन है उसका फंक्शन क्या होता है? तो कोलेजन का जो काम होता है वो ये होता है कि जो हमारी जो स्किन है विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, तो उन सेल्स को फ्रेंड्स बाइंड करके कौन सा प्रोटीन रखता है? कोलेजन। आपको भी पता है कि अगर हम किसी चीज़ को बाइंड करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, तो वो टाइट रहती है, लेकिन जैसे ही जो सेल्स हैं वो सपोर्ट करना छोड़ देती हैं आपस में, तो जो स्किन है वो हमारी लटक जाती है, लूज़ हो जाती है। एंड दिस प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ कोलेजन, जो हमारे स्किन के जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको बाइंड करके रखता है, और आपकी जो स्किन है वो सैग नहीं होती है और टाइट फील होती है आपको। तो फ्रेंड्स, आपका जो कोलेजन है, अगर आपको ये लग रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किन को टाइट ही बनाता है कोलेजन, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो कोलेजन है वो क्या करता है, जो आपके हेयर्स हैं, अब आपने देखा होगा कि जब काफ़ी लेडीज़ में ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही उनकी डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद आफ्टर 6-7 मंथ्स उनका जो हेयर फॉल होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, स्काल्प दिखने लग जाता है, काफ़ी सारा हेयर लॉस हो जाता है। तो उसमें भी आपका कोलेजन जो है वो हेल्प करता है, थिकनेस बढ़ाता है बालों की, उनको स्ट्रेंथन करता है, और बाउंसी भी लगते हैं आपके हेयर, और जो नेचुरल शाइन है उसको भी मेंटेन करके रखता है कोलेजन। और जो आपके नेल्स हैं, जो ब्रिटल नेल्स हैं जो ईजिली टूट जाते हैं, उसकी ग्रोथ भी और उसको स्ट्रेंथन भी करता है नेल्स को भी कोलेजन पाउडर। तो फ्रेंड्स, अब हमें ये देखना है कि क्या तरीके हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है, हमारा जो कोलेजन है वो रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो वो क्यों डिक्रीज़ होता है? तो बहुत सारे उसके तरीके हैं जिसकी वजह से रिड्यूस। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका जो कोलेजन है वो रिड्यूस हो जाना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज़ द यूवी रेज। तो जब भी आप सनलाइट में बाहर निकलते हैं तो जो यूवी एक्सपोजर है, जब वो आपकी स्किन पे रेडिएशंस जब भी स्ट्राइक करती हैं तो वो डायरेक्टली हिट करती हैं आपके कोलेजन को, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कोलेजन प्रोडक्शन है वो अफेक्ट होता है और जो कोलेजन है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सनस्क्रीन अप्लाई करनी है हमें अपनी स्किन पे। तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी है, कब कब करनी है, और कौन सी आपको चूज़ करनी है टू प्रिवेंट द रिडक्शन ऑफ कोलेजन इन योर स्किन। एंड द सेकेंड फैक्टर इज़ फ्रेंड्स एजिंग। तो एजिंग, जब आप आफ्टर 30s, जब आप 30 ईयर्स के हो जाते हैं तो आप देखते हैं कि एवरी ईयर 1% कोलेजन जो है वो आपकी स्किन में रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, और जब वो रिड्यूस हो रहा है तो साइंस ऑफ एजिंग तो दिखेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट फैक्टर इज़ योर फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्टर इज़ योर स्ट्रेस। तो जो स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है, डल कर सकता है, और साइंस ऑफ एजिंग को अपीयर होने में हेल्प कर सकता है। आपका जो कोलेजन है वो भी रिड्यूस होगा बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेस क्या करता है? जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं किसी भी चीज़ की, अगर आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। और ये जो हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल, इसका क्या फंक्शन होता है? इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कोलेजन। वो क्या कर रहा है? वो करता है, जो कोलेजन हमारे स्किन में है उसको रिड्यूस कर देता है, अगेन विच लीड्स टू द साइंस ऑफ एजिंग। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स स्मोकिंग। अगर आप में से कोई भी गर्ल्स या बॉयज़, जो भी आप लोगों में से कोई भी अगर स्मोकिंग करता है तो प्लीज़ उस चीज़ को आज ही क्विट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं और यंग रह
तो अगर आप चाहते हैं कि आप स्मोकिंग भी करें और साथ में आपको यंग भी रहना है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फ्रेंड्स। तो आप बेटर है कि आप स्मोकिंग को अगर एकदम से क्विट नहीं कर पा रहे हैं तो आप धीरे धीरे उसको रिड्यूस करिए और उसके बाद उसको बिल्कुल परमानेंट उसको क्विट कर दीजिए। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज़ द डाइट्स विच कॉज इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। जो भी डाइट आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप एक प्रॉपर डाइट, एक अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, हम ऐसी डाइट अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं जो हमारी बॉडी में जाती है और इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जो हमारा जो कोलेजन प्रोटीन है वो रिड्यूस हो जाता है, विच अगेन लीड्स टू साइंस ऑफ एजिंग। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज़ फ्रेंड्स जेनेटिक्स। आपने देखा होगा, देखो अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी स्किन काफ़ी अच्छी थी, जब वो एज्ड हो गए थे स्टिल उनकी जो स्किन थी वो काफ़ी अच्छी थी, लटक नहीं रही थी स्किन और एक ग्लो था फेस पे, तो अल्टीमेटली आपकी स्किन भी वैसी ही होगी, ठीक है। बट इसको आप एक एज अ पॉजिटिव फैक्टर, तो जेनेटिक्स एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है आपके लिए, बट उन्हीं के लिए जिनकी स्किन अच्छी है बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। बट अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की स्किन काफ़ी लूज़ है तो आपको फिर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपनी स्किन पे। तो जो मैंने आपको रीजंस बताए हैं उन पे ध्यान देना है, और ये तो वो रीजंस थे जिसकी वजह से कोलेजन रिड्यूस हो रहा है। तो इसमें भी आपको देखना है कि आपको क्या करना है। अगर यूवी रेडिएशन बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पे आप बाहर निकल रहे हैं सनलाइट में, तो आपको सनस्क्रीन में अप्लाई करनी है। आपको डाइट का ध्यान रखना है अच्छे से। जो भी फैक्टर्स मैंने बताए हैं आप प्लीज़ उन पे ध्यान दीजिए और अल्टीमेटली आपकी जो स्किन है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी धीरे धीरे करके, ठीक है। सो आज के लिए इस वीडियो को मैं आज यहीं क्विट करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कोई भी हेल्प हुई हो आपकी इस वीडियो से, सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स, बी हैप्पी, हेल्थ इज़ द वेल्थ। बाय।